हम जो आज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कुछ 5 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, 5 टॉपिक्स, उनमें से एग्ज़ाम में हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने यहाँ टिक कर दिए। 1 मार्क्स के लिए 1 आता है, फिर 3 मार्क्स के लिए 3 है एंड 5 मार्क्स के लिए 1 है। आपको ये तो पता ही होगा कि जीएसटीपी का जो हमारा बोर्ड है वो बाहर से क्वेश्चंस कुछ नहीं देता है, जो बुक्स के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज के वही क्वेश्चंस देता है। इसमें जो इफ़ 5 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आ जाए, जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टोटल 5 है, तो इसमें हर एक पर पार्ट का मैं 5 या 6 पॉइंट्स दे दूंगा, जो वो आप इजीली पढ़ लो तो आराम से वो आप पूरे मार्क्स कवर कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम पहला पॉइंट देखेंगे, इट इज़ मोस्ट सिंपल एंड एंशिएंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, सिंस मैनी ईयर्स इट हैज़ बीन यूज्ड बाय आर्मी, सो इट इज़ कॉल्ड एज आर्मी ऑर्गेनाइजेशन। इसको और सिंपल में आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इट हैज़ बीन यूज्ड बाय आर्मी फॉर मैनी ईयर्स, सो इट इज़ कॉल्ड एज आर्मी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है हमारा, द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज़ डन ऑन टॉप लेवल। इसको भी और अगर आपको कोई सिंपल लैंग्वेज में लिखना है तो आप लिख सकते हो, द मेन पावर इज़ इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज इज डन इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल। उसके बाद, ईच एम्प्लॉय इज एंसरेबल टू हीज और हर सुप्रीम अथॉरिटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इसके बाद ये पॉइंट आप पहले लिख लेना, डिवीजन इज नॉट डन अकॉर्डिंग टू द वर्क बट अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, देयर फॉर इट इज़ नोन एज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और इफ़ आपको ऐसा नहीं करना है, आप सिंपली इट इज़ नोन एज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लिखने के बाद इसमें फुल स्टॉप डाल के अगर दूसरी लाइन में ये लिख रहे हो, डिवीजन इज़ नॉट डन अकॉर्डिंग टू ये वाला पॉइंट, फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने 7 पॉइंट दिए लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें से कोई भी 5 लिखो तो भी चलेगा एंड पूरे 7 लिखो तो भी चलेगा। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में मैंने एक और पॉइंट ऐड किया है, वो है ये वाला, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ मोर फेवरेबल फॉर स्मॉल साइज फर्म्स। ये पॉइंट आप सबसे लास्ट में लिखना है, ये सारे लिखने के बाद, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। देन हम जाएंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पे। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये मैं बाद में समझाऊंगा लास्ट में, क्योंकि इसको लास्ट में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, इट गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू वर्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेशलाइजेशन। फिर उसके बाद, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इज़ नॉट डन अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट बट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क। नेक्स्ट पॉइंट, द सुप्रीम पावर रेस्ट विद द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसको और इजी में लिखना है तो आप लिख सकते हो, द मेन पावर इज़ इन द हैंड्स ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, दिस स्ट्रक्चर इज़ मोर फेवरेबल फॉर लार्ज साइज फर्म्स। ओके, मैंने ये पहले लिख लिया था, मैं इसको कट कर देता हूँ। एक्चुअली मैंने वो ही लिखा था, मेरे को लगा था मैंने वो लाइन उसमें ऐड नहीं की इसलिए। एंड उसके बाद, it should be considered that not a single work remains unassigned and at the same time not a single work is assigned twice। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के। अब हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पॉइंट्स देखेंगे हम। पहला पॉइंट है, इट इज़ अ मॉडर्न काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, इट इज़ मल्टी फेज स्ट्रक्चर। देन, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क बेस्ड एंड प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो लिख के ही आना। वर्क बेस्ड एंड प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्बिनेशन है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। देन, सेवरल प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर अपॉइंटेड फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड ईच प्रोजेक्ट मैनेजर इज गिवन डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, the responsibility of project manager is to successfully complete the project assigned to him, that too on time। ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल लाइन मैंने दी है, ये आप लिख सकते हो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। लीनियर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आर टाइप्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। हमारा, इन ऑर्डर टू अचीव द प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट, अ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग पर्सन्स एंड वर्क इज एस्टैब्लिश्ड विच इज़ नोन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पहले मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स साथ में देख लेंगे। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ द formation of internal relations formed on its own to provide contribution to some result achievements formed without any formal planning। इसमें ये हमारा डेफिनेशन हो गया। उसके बाद अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो फॉर्मल के है उसमें आप पहला कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हो फॉर्मल में, फॉर्मल स्ट्रक्चर, एंड सेम इनफॉर्मल में इनफॉर्मल स्ट्रक्चर करके लिख सकते हो आप, ये रहा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। देन हमारा कैरेक्टरिस्टिक सेकेंड हम लिख सकते हैं कम्युनिकेशन, इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसा लिख सकते हो एंड इसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देन इसमें हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज साइज लिख सकते हो एक कैरेक्टरिस्टिक, एंड इसमें इसका ऑपोजिट स्मॉल साइज इनफॉर्मल में।
देन इसमें लैकिंग फ्लेक्सिबिलिटी है एंड डेलीगेशन ऑफ पावर फ्रॉम अपर टू लोअर लेवल, ये एक्स्ट्रा है। एंड देन इसमें बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड लैक ऑफ कंट्रोल। सो ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आज हमने इस वीडियो में देखे।